जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पाइन में। तो देखिए दोस्तों, आज हम एटिग्रेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 को भरने जा रहे हैं। इसमें हम चलते हैं। आपका ये पाठ 1 है, इसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा का मतलब होता है कि पुष्प ये अभिलाषा करता है, यानी पुष्प क्या क्या चाहता है। चलिए इसके बारे में समझते हैं अच्छे से। तो इसका पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसका प्रश्न क्रमांक 1 रहेगा, भाग्य पर इठलाओं से क्या आशय है, यानी भाग्य पर इठलाना इसका मतलब क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका है भाग्य पर गर्व करना। चलिए अगले पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक इसका 2 है, पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी, बनमाली से। क्या हो जाएगा इसका, बनमाली से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता में आए विंद शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो विंद का मतलब होता है पिरोकर। जैसे माला बनाते हैं तो फूलों को पिरोकर बनाई जाती है, इसीलिए वहां पर उसी शब्द का यूज किया गया है। विंद का मतलब होता है पिरोकर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है। संज्ञा शब्द का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी अनुभव या किसी फीलिंग के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसमें किसी का नाम क्या है, तो ये पथ। पथ यानी होता है रास्ता, ही रास्ते का नाम है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना पथ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से क्या आशय है, यानी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से क्या आशय है। तो मातृभूमि के लिए बलिदान देना। इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुष्प किसके रास्ते पर डलना चाहता है, तो इसका है वीरों के रास्ते पर डलना चाहता है। अगला प्रश्न क्रमांक 7 है इसका, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है। तो इसमें लिखें माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है, हे हरि का प्रयोग किसके लिए होता है। तो हरि किसके लिए होता है, भगवान। ये हरि का प्रयोग होता है भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अपना, अभिलाषा शब्द का अर्थ क्या है। तो अभिलाषा का मतलब होता है किसी की इच्छा जताना, तो यहाँ पे आ जाएगा इच्छा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, बनमाली ने फूल तोड़ा, वाक्य में तोड़ा क्या है। खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना तोड़ना, ये सभी क्या होती है, क्रिया होती है। अगला देखिए अपना अति लघुत्तरीय प्रश्न है अपना, इसमें क्वेश्चन नंबर 11। इसे देखिए, सुरबाला के गहने किससे गूंथे गए हैं। तो किससे के गूंथे गए हैं, फूलों से गूंथे गए हैं। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है, यानी मातृभूमि क्या उम्मीद रखती है वीरों से। तो अपना शीश चढ़ाने की अपेक्षा रखती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शीश शब्द का अर्थ शब्दकोश से छांट के लिखिए। शीश का मतलब होता है सिर या मस्तक कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में हेड कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, पथ शब्द का पर्यायवाची लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पथ का पर्यायवाची क्या होता है, रास्ता। यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करेंगे, वीरों का रास्ता बहुत कठिन होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 अपना, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है हरि। हरि का वाक्य में प्रयोग करना है, तो श्री हरि सबके रक्षक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका दूसरा और भी है। इसका दूसरा है भाग्य। तो भाग्य के लिए यूज करना है वाक्य में, तो पुरुषार्थी का भाग्य ही साथ देता है, यानी जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है उसका भाग्य भी साथ देता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 अपना, वनमाली बगीचे में क्या क्या करते हैं। तो वनमाली बगीचे में अनेक तरह के पुष्प लगाते हैं, उनकी देखरेख करते हैं और पौधों को सींचते हैं, और फूलों का उपयोग वीरों के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 17 है, कक्षा में प्रयोग होने की वाले 3 क्रिया शब्दों को लिखिए। यानी कक्षा में प्रयोग होने वाले 3 क्रिया शब्दों को लिखना है। तो पहला है गूंथना, दूसरा है फेंकना, चढ़ना और तोड़ना आदि। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 अपना, कविता की वह पंक्ति लिखिए जिससे निम्नलिखित अर्थ निकल रहे हो। हे वनमाली मुझे तोड़ लेना। तो देखिए लिखेंगे, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस राह पर बहुत से वीर जाते हैं, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। चलिए आगे देखते हैं।
ये यहाँ तक हो गया अपना जिस पथ जाए वीर अनेक। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती है तो क्या क्या अभिलाषा बताएगी, अपने शब्दों में लिखी। यानी ये तो पुष्प की अभिलाषा थी, अगर यहीं पे पुस्तक होती तो क्या क्या अभिलाषा होती। तो देखिए, यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती है तो पुस्तक चाहती कि उसे अच्छे से साफ सुथरा रखा जाए और उसे प्रतिदिन खोला जाए और कहा जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करे, देश के लिए मैं अपना योगदान दे सके और पुस्तक की ये बातें को पढ़कर उनकी बातों को आत्मन करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगला देखिए, अपन आगे पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने कहाँ कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है, क्यों? पुष्प कहाँ कहाँ जाने के लिए कहता है, तो देखिए, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि मुझे तोड़कर वनमाली उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर वीर जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने शीश को भी न्यौछावर करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सभी दोस्तों के लिए इसे शेयर करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।